मेरी भाभी रोज छत पर जाती थी। जब मैं सुबह पूछती कि भाभी छत पर क्या करने जाती हो, मैं नहीं जाती, मुझे तो डर बहुत लगता है। जब मैं भाभी के पीछे पीछे गई तो छत पर भाभी दिखाई नहीं दिया। एक दिन छत वाले गंदे रूम से आवाजें आ रही थी। नजदीक जाकर देखा तो भाभी की सांस फूल रही थी। मैंने जैसी दरवाजा खोला मेरी तो सांस ही रुक गई। भाभी वहां पर। मेरा नाम शिवानी है, मेरी उम्र 19 साल है। मेरा एक ही भाई था जो देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे हमारी रिश्तेदारी की एक लड़की से प्यार हो गया था। शुरू शुरू में वो कहती थी मेरे भाई से, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उससे गिफ्ट और कुछ सामान भेजी थी। मेरे भाई की दुकान थी, उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे 1000-2000 ले लेती थी। लेकिन फिर भी उसने मेरे भाई को मना कर दिया क्योंकि वह किसी और से मोहब्बत करती थी। उस बात से मेरा भाई खामोश रहने लगा और दुकान पर भी ध्यान कम देने लगा। एक दिन हमें पता चला कि वह नशे का आदी हो गया है। उसने कसम खाई थी कि वह अपने प्यार के पीछे खुद को बर्बाद कर देगा। मैं कहता था उस लड़की के पीछे वह जान दे देगा। मैं और मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी। मेरे पापा गांव से दूर शहर में रहते थे। घर तो चल रहा था लेकिन भाई की वजह से बहुत परेशान थे। हमने अपने भाई को हॉस्पिटल में दिखाया। इलाज के बाद उसे कुछ आराम मिला। उसने अब वादा किया कि अब वह कोई गलत काम नहीं करेगा। मम्मी कहती थी हम उसकी शादी करा देंगे तब यह ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि किसी की बेटी ने कोई डॉक्टरी का कोर्स नहीं कर रखा जो आकर ठीक कर देगी। आप किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करती हो? इसकी शादी मत करवाओ। इसको 2-3 साल ऐसे ही रहने दो, इसे अपना काम करने दे और यह स्वयं फैसला करें कि मुझे यह काम नहीं करना। थोड़ी देर के लिए मेरा भाई तो ठीक तो हो जाता, लेकिन फिर से वही आदत में उतर जाता है। इस बार मम्मी ने कसम खाई थी, इतनी खूबसूरत लड़की से मेरे भाई की शादी करवा रहे हैं। जो इंसान खुद को नहीं संभाल पाता, अपनी पत्नी और बच्चों को कैसे संभाल लेगा? खबरदार, तूने जो यह बात अपनी भाभी को बताई तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने कहा नहीं बता, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरफ हूँ। लेकिन जो आप कर रहे हैं वह गलत है। तब मम्मी ने कहा हम ही गलत नहीं कर रहे, दुनिया में बहुत से ऐसा कर रहे हैं। तुम ज्यादा अच्छी ना बनो, चुप बैठो। जब शादी हो गई तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक हफ्ते बाद मेरे कमरे के ऊपर किसी के कदमों की आवाज आई। मुझे लगा कोई चोर है। जैसे ही मैं भाई को बताने गई तो वह कमरे में नहीं था, लेकिन भाभी भी वहां नहीं थी। मैंने सोचा भैया और भाभी ऊपर गए होंगे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, दिल की बात करने के लिए छत पर गए होंगे। कुछ देर बाद भाई कमरे से निकला। भाभी कमरे में नहीं थी। उसने मुझसे पूछा तो भाभी नीचे आ चुकी थी और कहने लगी वह पानी पीने गई थी। भाभी ने झूठ बोला था क्योंकि वह पानी पीने नहीं गई थी, वह तो छत पर थी। मुझे आवाज आई थी, लेकिन मैंने यह बात नहीं बताई। लेकिन भाभी आधी रात को छत पर क्या करने गई थी? उनका छत पर क्या काम था? हमारी छत पर बहुत गंदी थी। हम लोग तो छत को महीने में एक बार हिसाब करते थे। छत पर एक छोटा सा स्टोर रूम था जिस पर बहुत सारा कबाड़ भी पड़ा रहता था और हमारे घरों की दीवारें दूसरे घर से मिलती थी। भाई गुस्सा हो जाता था कि ऊपर नहीं जाना है। हम लोग छत पर सोते भी नहीं थे क्योंकि भाई को शक होता था कि यहाँ पर कोई दूसरा भी देख रहा होगा। इस मामले में मेरा भाई बहुत आगे था। कुछ मामले में सारे मर्द एक जैसे होते हैं, उन्हें अपने घर की औरतों की देखरेख करनी होती है। भाभी के आने के बाद भाई नहीं नशे में भाभी के यहाँ तक नहीं लगाया था, लेकिन चुप रहता था। भाभी खामोश थी। मैं उनकी कोई ना कोई बात जानने की कोशिश करती, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो मैं भी उनको चिढ़ाना चाहती थी। मैंने हंसी मजाक में मैंने कहा आपकी मुंह दिखाई में भाई ने तुम्हें क्या दिया? भाभी ने कहा अंगूठी दिया था, लेकिन वह ज्यादा खुश होकर यह बात नहीं बताया था। मैंने कहा घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? भाभी ने कहा अभी तो बहुत गर्मी है, अभी नहीं जा सकती पर कभी जाएंगे। इस तरह से बातें करते जैसे कि शादी ही नहीं हुई। वह भी भाई की तरह ही थी।
उसका दिल मरा हुआ था। इसीलिए कहते हैं जैसा आदमी होता है वैसे ही पत्नी मिल जाती है। भैया और भाभी का मिजाज बिल्कुल है कैसा था। अगली रात फिर मैंने महसूस किया कि फिर कोई छत पर टहल रहा है। फिर मैंने देखा भाभी कमरे में नहीं था और भैया कमरे में सो रहा था। अगले दिन मैंने भाभी से पूछा तुम छत पर क्या करने गई थी? तब भाभी कहने लगी मैं छत पर नहीं गई थी। वैसे भी आपका घर बहुत पुराने जमाने का है, वहां पर मुझे बहुत डर लगता है, फिर मैं क्या करूंगी, मैं छत पर जाकर। बात तो ठीक थी, कोई काम नहीं है छत पर, यह बात अपनी जगह है, लेकिन भाभी छत पर तब जाती थी जब उसका भाई सो रहा होता था। मुझे नींद भी कम आती थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। पूरा दिन कामों में गुजर जाता था। नई नई शादी थी, घर में मेहमान बहुत आ रहे थे भाभी को देखने के लिए। वैसे भी भाभी को मना कर रखा था कि वह मुंह से बात करें और घूंघट ना खोलें। हमारे अपने ही रिश्तेदार थे। उन्होंने देखा जब मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, कोई नशा भी नहीं करता है। उन्हें पिछली बात बताने का कोई शौक नहीं था। अगर कोई बात करता तो उन्हें पता चल जाता कि बात किसने की है, हम उसकी कलर पकड़ लेते कि वह क्यों किसी का घर बर्बाद करते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने भाभी की छत वाली बात मम्मी को नहीं बताई क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा करने वाली थी। वह तुरंत जाकर पूछ लेती। मैं बहुत हैरान था। एक दिनों में छत पर चली गई। मैंने सोचा छत पर तो कुछ नहीं था, सब कुछ तो ऐसे ही पड़ा था। फिर भाभी ऊपर क्या करने जाती थी? मुझे नीचे आते हुए भाई ने देखा तो मुझे खूब डांटा कि तुम ऊपर क्या करने गई थी? ऊपर क्या काम है तुम्हारा? वहां से सारा शहर नजर आता है जब कोई खड़ा होता है। शहर वाले उसे देख सकते हैं। फिर क्यों तुम पर आई थी? अब मैं भाई को क्या कहती, मैं तो चेक करने आई थी। तब मैंने कहा तुम्हारी पत्नी तो रोज ऊपर जाती है। लेकिन मैं चुप हो गई। कहने लगे बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा जवाब दूंगी तो फिर तुम कहोगे जवाब देती है। मैं कहाँ जाऊं? मम्मी ने भी कहा था ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तो कपड़े भी नीचे सुखाते हैं। लेकिन भाभी ऊपर क्यों जाती है? एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, फिर मेरे कमरे के ऊपर छत पर किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने देखा मेरे भैया सो रहे हो, अभी कमरे में नहीं है। मैं चुपचाप छत पर गई, वहां अंधेरा था, उसका बाड़ वाले कमरे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि वहां पर कोई है। थोड़ी देर में किसी की चीखने की आवाज आई, जैसे कोई सिसकारियां ले रहा हो। थोड़ी देर में वहीं पर खड़ी रही, मैंने देखा कोई आदमी उस खबर वाले कमरे से निकलकर भाग गया। थोड़ी देर में वहां से भाभी निकली। अब तुम्हें सब कुछ देख ही लिया था, पर मैंने भाभी से क्या बात है, भाभी यहाँ पर क्या कर रही थी? मेरी भाभी कहने लगी मुझे माफ करना, मेरी जगह तुम होती तो तुम भी यही बोलती। इतना कहकर भाभी नीचे आ गई। लेकिन यह सब मेरी भाभी मुझको मना कर दिया कि सब भैया से मत बताना। मैं जान चुकी थी कि आखिर भाभी छत पर रोज क्यों जाती थी। दोस्तों, अगर आपको अगला पार्ट सुनना है हमें कमेंट